कायरा जो मूवी है ना, उसका हीरोइन ITI बाबा है। अनन्या पांडे का भाई है जी। वैसे किसी को बोल दिया किसी ने। मजाक करो, शक्ल मिलती। हाँ जी, बारिश कहाँ कहाँ हो रही है आपके शहर में? हमारे यहाँ तो कहीं सूखा। देखो इसने भी ना बाहर का वो लगा रखा लोगो। कौन सी कंट्री का? ऑस्ट्रेलिया? नेपाल का। ये नेपाल का बंदा है? पहले कनाडा का था, नेपाल को गए इंसान। हमारी तरफ करना है। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और सुनाओ, ठीक हो? देखो आज सिस्टम की बात कर लेते हैं ना। सिस्टम आज हम लोग करनाल थे और करनाल से अभी वापस आ रहे थे, तो आते वक्त कई बातों के ऊपर चर्चा हो रही थी, विशेष रूप से कि समाज का, आम आदमी का, आम जनमानस की लाइफ क्या है। देखो, नो संदेह कि सरकार बीजेपी की है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि सारे लोग ईमानदार हैं, पर कई बार जिन लोगों की जान पहचान है, नाम है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, उन लोगों के तो देखो काम होते हैं, पर कई बार ऑफिसों में कई गरीब, मजबूर, आम व्यक्ति के लिए बड़ी समस्याएं आज भी हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि साध्वी जी 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ, साध्वी जी एक लैपटॉप से दूसरे में ऑनलाइन फाइल करने के लिए भी एक जो छोटा सा DC रेट पे बंदा लगा होता है, ये काम नहीं कर रहा। मतलब कई डिपार्टमेंट के अंदर ही लोग हैं, वो कहते हैं हमारे साथ ये समस्याएं चल रही है, बड़ा ऑफिसरों का, कईयों का प्रेशर है। तो ये समस्याएं आज भी है क्या? और क्या ये केवल करनाल में है या करनाल के बाहर भी है? दूसरा, विधायक को, MP साहब को इन अधिकारियों की जानकारी है कि ये कैसा व्यवहार करते हैं जो आम रूटीन के अधिकारी हैं, और जो गरीब आम आदमी है, क्या उसके लिए भी ये लोग खड़े होके मिलते हैं या सत्कार करते हैं सबका? गाड़ी आ गई। तो कई बार मेरे मन में बड़े प्रश्न उठ जाते हैं कि भाई आम आदमी की जिंदगी क्या है और आज के टाइम आम आदमी करे क्या? रोजगार, नौकरियां, इनकम, खर्चे। मतलब अगर प्रैक्टिकल बोलना शुरू कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन सच इतना कड़वा है, इतना कड़वा है कि इस दुनिया में रिश्ते नाम की चीज और मतलब की दुनिया हो गई है बहुत ज्यादा। यानी कि लोगों को, रिश्तों को, समाज को एक ही दिन के बाद सारी बात भूल जाते हैं लोग। इतनी याददाश्त कमजोर हो गई है, इतनी याददाश्त कमजोर हो गई है कि अगर आपका भला कल किसी ने किया है ना, तो 24 घंटे बाद तो आदमी ये भूल जाता है ये आदमी मेरे कहाँ काम आया था और किस परिस्थिति में काम आया था और कितने बुरे दिनों में काम आया था। मतलब मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मैं ऐसे 50 आदमियों को जानती हूँ कम से कम अपनी लाइफ में। मेरा अनुभव है, मैं डेली अब शेयर किया करूंगी
एक आदमी की स्टोरी। क्यों बंदा ऐसी ऐसी सिचुएशनें आ जाती है जिंदगी में कि बंदा चिक्के मारता है, रोता है कि हाँ भाई ये हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, प्राण निकल गए, बचूंगा नहीं, दंडवत प्रणाम हो। और वही व्यक्ति फिर कई बार जब उसका समय अच्छा आता है तो फिर वो मुड़ के भी नहीं देखता और इतना अपने आप को घमंड और भगवान समझने लग जाता है। तो ऐसे चक्कर है, ये चक्कर घूम घूम कर आ जाता है। तो इसलिए कभी भी अहंकार से, घमंड से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और प्रैक्टिकल रहना चाहिए आम इंसान की तरह। मैं हमारे पास चाहे कोई डोनेशन देने वाला व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, करनाल के बाहर विधायक, MP, सबका यही हाल है। सही कह रहे हो जी आप गुरप्रीत बराड़ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लोग MP हो चाहे MLA हो, उन लोगों से बात करते हैं भाई जिन लोगों का या तो दबाव हो इनके ऊपर, और या फिर अगला आदमी पावरफुल हो, या फिर अधिकारी उनसे कई बार बात करता है, या तो भाई सेठ होना चाहिए, सेठानी होनी चाहिए। होली दिवाली पर गोल्ड और मोत बड़े उपहार देने वाले व्यक्ति होने चाहिए, तो उनका तो रिस्पेक्ट है। और जिस आम आदमी ने कुछ बेचारे पास है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, तो देखो उसके कागज, उसकी फाइलें ऑफिसों के चक्कर काट काट के रद्दी हो जाती है। और ये ऑनलाइन सिस्टम तो ऐसा हुआ, बड़े बड़े लोगों को पसीना आया रहता है, पूरे नहीं हो सकते। आधार कार्ड से इनका नहीं सिस्टम बना भाई, ऑनलाइन फैमिली ID से इनका नहीं बना, फिर वोट कार्ड वो भी ऑनलाइन है, सारा चिप है उसके अंदर भी सारा सिस्टम है, फिर नहीं बना। मतलब देश में तो पैदा हुए हम है, और देश में पैदा होके हमें इतनी आइडेंटिटियां वो फाइव करानी पड़ती है कि नहीं नहीं इसी कंट्री के लोग हैं हम, यहीं के लोग हैं भाई, हम यहीं पैदा हुए हम। अच्छा वो देखो सीमा हैदर, वो देखो पाकिस्तान से 5 को लेके आ गई, आज तक बाहर नहीं निकली। ठीक है, सबने पता, ये पता कौन था। तो कहने का अर्थ ये है, कई चीजें बिल्कुल कड़वी हैं, बिल्कुल कड़वी हैं और सत्य के आधार पे है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ करनाल की जनता से, खासकर कि SP साहब से, DC साहब से होने वाले जितने कार्य है ना, जगमोहन जी की कई बार वीडियो सामने आ जाती है, बिठा के मीडिया वाले को भाई फोन कर दिया, अधिकारी ने तुरंत काम कर दिया, सड़क सही बन गई आज तक। लेकिन कभी कभी वो DC ऑफिस जाया करें और 10 मिनट बैठा करें, और जो लाइन में लगे हुए वो लोग हैं ना, उनके चेहरे की ओर देखें एक बार। और बुजुर्ग कई माताएं बेचारी, जिनको AC में भी नहीं बैठने को मिलता अंदर ऑफिस में, उनके हालात भी थोड़ा सा विधायक जी देखो। बुरा तो करा नहीं आपका, वोट ही दिए लोगों ने, तो सपोर्ट की, हाँ सपोर्ट की है। दूसरा उन्होंने तो ग्रांटों से भी कोई लेना देना नहीं आम आदमी को। तो ऐसे ही पीछे मैंने गांव के सरपंच की आवाज उठाई, चलो थोड़ी बहुत ही सफाई होगी गांव में। और सफाई का मतलब ये नहीं है भाई कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। सफाई का मतलब ये नहीं है कि मेरे कहने से काम करने का मतलब है कि भाई मैं, अगर वो गलती करेंगे मैं बोलूंगी नहीं ना, मैं बोलूंगी, क्योंकि ना तो मैं कमीशन लेती और ना मेरे पास डोनेशन आता, ना मैं ग्रांट लेती कोई ऐसा कि 15 लाख ले ली और 4 लाख लगा दे और 8 लाख जेब में डाल ली। मैं तो बड़ा स्पष्ट क्लियर सा फंडा है मेरा तो लाइफ का, और इसीलिए ये लोग मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ना पता है कि इनमें कमियां है, हमारे में कमियां नहीं है। हर गांव में 5-10 ठेकेदार है भाई जो आम आदमी की आवाज नहीं उठने देते। हर शहर में कई ठेकेदार हैं, 2-4 वीडियो ऑफिस में है, 2-4 JE ऑफिस में है। तो मतलब इस सिस्टम को ठीक करो, शुद्ध करो, ताकि भारत में पैदा होने के बाद गर्व महसूस हो कि हम भारतीय हैं और हमें बाहर जाके नौकरी न ढूंढनी पड़े, हमें विदेश में जाके हमारे बच्चों को सोचना नहीं पड़े। एजुकेशन इतनी महंगी होगी,
मतलब सच में प्रॉब्लम है लोगों की, ये मेरी नहीं है। मेरे तो बच्चे नहीं, मैं तो साधु हूँ और मेरा तो वो भी चल जाएगा काम कुछ ना कुछ सिस्टम करके। पर आम जन जो है ना अपने को नेता बनना है, ना यहाँ से कोई विधायक की टिकट चाहिए, ना विधायक ये पूछना भी पहले तेरे पास छोटी गाड़ी थी आज बड़ी कहाँ से आई, ना ये पूछना कि पहले छोटा प्लॉट था अब इतनी बड़ा महल कैसे बना लिया, ना ये पूछना पहले कूलर भी सही नहीं चलता था सरपंच साहब अब 5 एसी कहाँ से आए, ना ये पूछना कि सरपंच के ग्रांट से भाई अपना छोरा विदेश भेज दें कड़वा के वो ग्रांट 50-50 लाख की। तो मतलब कहने का अर्थ ही है भाई आम जन को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, आम जन की समस्याएं भी सुननी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार बहुत तकलीफ होती है। अच्छा कहीं चले जाओ, स्कूल से लेके बीडीओ ऑफिस से लेके सफाई कर्मचारियों से लेके डीसी ऑफिस तक लेके घूम के एक सर्कल है, सर्कल के बाद एक नेता है, नेता के बाद एक सिस्टम है। आम आदमी नहीं लड़ सकता भाई, आम आदमी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि इस सिस्टम से लड़ लेगा। आम आदमी को तो बेचारे को दंडवत होना पड़ जाता है। कोई आरटीआई लगा देता है, भाई ठीक है मैं तो ब्यौरा मांगूंगा, सरपंच ने क्या क्या किया, मैं तो ब्यौरा मांगूंगा, चेयरमैन ने अपनी उसमें कितना कमाई कर ली, मैं तो हिसाब मांगूंगा। कहाँ से मांगोगे, पहले से तय है ऊपर तक सिस्टम है। कोई सीएम थोड़ी ना मिलता है आपको, या कोई एमपी साहब आपसे मीटिंग करेगा बैठ के है? सारे खट्टर थोड़ी हरियाणा के अंदर की भाई आपकी बात सुनी जाएगी और उसके ऊपर टिक 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 कार्रवाई हो जाएगी। लड़ना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए, छीनने पड़ते हैं अधिकार, ऐसे नहीं मिलते। तो ताकत बढ़ाओ अपनी, मतलब सवाल पूछने शुरू करो। और मैं तो यूं कहूँ युवाओं को भाई आप लोगों को ही जागना पड़ेगा। बहुत हो लिया, एक सिस्टम एक पीढ़ी जा चुकी है, चुप रहोगे तो खत्म हो जाओगे। बोलो आप लोग, अन्यथा नहीं लड़ो जाके। आपको बोलना आना चाहिए, आपको पूछना आना चाहिए, आपकी राइट है। आप अपने गांव के विकास के बारे में पूछो कि कितने नाले, कितनी गलियां, कितने नाले और गलियों के पीछे कितनी ग्रांट आई और क्या वो ग्रांटें कितनी कितनी लगती है और कितनी कितनी खाई जाती है। फिर पूछो कि डस्टबिन इतने आए और इतने लगे और इतने खाली है। पूछो, आप सब पूछो। आपके गांव में पानी कितना खड़ा होता है, तालाबों की नालों की निकासी कितनी है। कभी किसी गरीब आदमी को बहुत इमरजेंसी, किसी की छत गिर जाए इस बारिश में, कि उसके लिए भी कोई फंड बाकी है क्या सरपंच के पास है। तो ये सब चीजें पूछने का अधिकार आप लोगों का है, पूछ सकते हो आप। तो किसी की कोई आवाज बिना स्वार्थ के नहीं उठा रहा, तो हम तत्पर हैं भाई।